ये रंग न जाने कोई जात ना कोई बोली, मुबारक हो आपको रंगों से भरी होली। जी हाँ दोस्तों, आप सभी देशवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रंगों का यह त्योहार आपके जीवन को सजाए और आपकी खुशियों को दोगुना करे। दोस्तों, पीएम मोदी ने भी देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी और कहा, आपसे प्रेम, स्नेह और भाईचारे का प्रतीक यह रंगोत्सव आप सभी देशवासियों के जीवन में खुशियों का हर रंग लेकर आए। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। मॉरिशस के राष्ट्रीय समारोह में चीफ गेस्ट के रूप में शामिल हुए पीएम मोदी बोले, जोगिरा सारा रारा, कहा यहाँ से होली का रंग लेकर जाऊंगा, आपके लिए महाकुंभ का पवित्र जल लाया हूँ। साथ ही भारतीय सेना के जवानों ने भी लिया हिस्सा। वहीं पीएम मोदी को मिला मॉरिशस का सर्वोच्च सम्मान। बजट सत्र के तीसरे दिन लोकसभा में देश की सुरक्षा का मुद्दा उठा। विपक्ष बोला, भारत पाक बॉर्डर पर एनर्जी प्रोजेक्ट क्यों, ये देश की सुरक्षा के लिए खतरा। सरकार बोली, एजेंसियों से मंजूरी के बाद लाइसेंस दिया। भारत में बिना वैध पासपोर्ट घुसने पर 5 साल जेल या 2 से 5 लाख रुपए का जुर्माना। लोकसभा में इमिग्रेशन बिल पेश, जो विदेशी भारत के लिए खतरा, उसे एंट्री नहीं। वहीं विपक्ष ने लोकसभा में बिल का किया विरोध। देश में सैटेलाइट से इंटरनेट चलेगा। एलोन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स से एयरटेल ने किया करार। जंगल पहाड़ सब जगह चलेगा। मस्क की कंपनी के पास सबसे बड़ा सैटेलाइट नेटवर्क। यूपी में होली पर मस्जिदों को तिरपाल से ढका। 10 जिलों में जुमे की नमाज का वक्त बदला। संभल, शाजापुर में हाई अलर्ट। मध्य प्रदेश बजट 2025 में हुए कई बड़े ऐलान। लाडली बहनों की राशि नहीं बढ़ेगी। उद्योगों में 3 लाख नौकरियां मिलेगी। वाहन खरीदने पर मोटर व्हीकल टैक्स में मिलेगी छूट। वहीं कुपोषण मिटाने के लिए प्रति माह महिला मुखिया को मिलेंगे 1500 रुपए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नहीं माने। स्टील और एल्यूमिनियम के इंपोर्ट पर 25% टैरिफ लगाया। दुनिया पर चाय मंदी के बादल। कनाडा, मेक्सिको और चीन पर लगाया अलग अलग शुल्क। छत्तीसगढ़ में होली के दिन बदला नमाज का समय। दोपहर 2 से 3 बजे के बीच अदा की जाएगी नमाज। वक्फ बोर्ड ने सभी जिलों में भेजा सर्कुलर। अपने वादों से मुकरी बीजेपी सरकार। दिल्ली में होली के अवसर पर अभी तक नहीं मिले फ्री सिलेंडर। आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन कर दिलाई मोदी गारंटी की याद। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी ने एक ट्रेन को किया हाईजैक। 30 सैनिक मारे गए। सेना के ऑपरेशन में 27 विद्रोही ढेर। वहीं आर्मी ने 214 में से 155 बंधक छुड़ाए। अब एयर स्ट्राइक की तैयारी में पाकिस्तान। पंत की बहन का शादी का फंक्शन। धोनी रैना पहुंचे। मसूरी में संगीत सेरेमनी में जमकर थिरके बिजनेसमैन अंकित चौधरी के साथ फेरी लेगी साक्षी। हरियाणा निकाय चुनाव में बीजेपी की हुई शानदार जीत। मोहन लाल बड़ोली बोले, डबल इंजन के बाद अब बन गई ट्रिपल इंजन की सरकार। संभल की शाही जामा मस्जिद में सफेदी कराने की मिली इजाजत। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1 हफ्ते में सफेदी कराने का दिया आदेश। हाईकोर्ट ने कहा, सिर्फ बाहरी दीवारों पर रंग रोगन करे, ढांचे को नुकसान नहीं हो। मद्रास हाईकोर्ट बोला, तमिलनाडु में सरकारी नौकरी के लिए तमिल भाषा जरूरी। याचिकाकर्ता ने कहा था, मैं सीबीएसई स्कूल में पढ़ा इसलिए राज्य भाषा नहीं सीख सका। बिजली विभाग ने तमिल न सीख पाने पर निकाला था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की निशानेबाज मनु भाकर की तारीफ। कहा, देश का नाम किया रोशन। यूनिवर्सिटी के 72वें दीक्षांत समारोह में स्टूडेंट को दी डिग्री, बेटियों को दी बधाई। हरियाणा में ट्रिपल इंजन सरकार का नारा चल गया। भाजपा ने 2 नए निगम में मेयर कुर्सी जीती। कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ। दोनों की हार जीत की 4-4 वजह। होली की रात से करीब 43 घंटे तक बंद रहेंगे खाटू श्याम बाबा के दर्शन। विशेष पूजा और तिलक होगा। इसके साथ ही 12 दिन तक चले वार्षिक फाल्गुनी लक्खी मेले का हुआ समापन। पिछले साल से 10 लाख कम हुए श्रद्धालु। देश का अंग्रेजी नाम बदलने की मांग पर सुनवाई आज। दिल्ली हाई कोर्ट में इंडिया को भारत करने की याचिका दायर। केंद्र आज कोर्ट में अपना पक्ष रखेगा। हरियाणा बजट सत्र में बोले सीएम नायब सैनी। कहा, कमेटी गठित, पूरे प्रदेश में होगी वक्फ मामलों की जांच। कांग्रेस विधायक ने कहा, नक्कल बच्चों की मजबूरी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बाद अब उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन ने लोगों से की अपील। बोले, जल्द बच्चे पैदा करें, उनके नाम तमिल में रखें। परिसीमन से उतरी राज्यों को फायदा होगा। यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हुआ कांगेर वैली का नाम। छत्तीसगढ़ के इकलौते पर्यटन स्थल का हुआ चयन। मंत्री ओपी चौधरी बोले, ये गर्व का क्षण। बीजेपी की सरकार बनने पर मुस्लिम विधायकों को विधानसभा से बाहर फेंकेंगे। शुवेंदु अधिकारी ने दिया विवादित बयान। टीएमसी ने अधिकारी के इस बयान की आलोचना की, इसे घृणास्पद भाषण करार दिया।
मथुरा पर सीएम योगी बोले, जब मौका मिले तो चूकना नहीं चाहिए। एक दिन पूरी दुनिया भगवा पहनेगी, मुझे भगवा पहनने पर गर्व। अमेरिका के साथ व्यापार समझौते में बाजार तक पहुंच बढ़ाने पर फोकस, लोकसभा में बोले केंद्रीय मंत्री जितेंद्र प्रसाद। जो भारत विरोधी साजिश से रच रहे हैं उनका सफाया जारी, मोदी सरकार आतंक के हर गढ़ को ध्वस्त कर रही, बोले गृह मंत्री अमित शाह। हिमाचल में जादू से भरेगा सरकार का खजाना, स्टूडेंट को मैजिक शो दिखाने की दी मंजूरी, कमाई का 30% हिस्सा राहत कोष को देगा जादूगर। योगी जी, आपने सफाई कर्मचारियों के साथ खाना खाकर अपनी राजनीतिक रोटियां तो सेक ली, लेकिन उन्हें अब तक उनका वेतन नहीं दिया गया। प्रयागराज के सफाई कर्मियों के पक्ष में उतरा विपक्ष। मैं हिंदू हूँ, मुझे भाजपा से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, शुभेंदु अधिकारी के हिंदू विरोधी बयान पर ममता बनर्जी ने बोला हमला। कहा लोकतंत्र स्थायी है लेकिन कुर्सी स्थायी नहीं है, कुर्सी का सम्मान करें। आप मुस्लिम विधायकों को बाहर निकालने के बारे में कैसे सोच सकते हैं। राजस्थान कांग्रेस विधायक शांति धारीवाल बोले, अमेरिका में मंदी आ गई, यहाँ भी असर होगा। देश प्रदेश आर्थिक संकट से गुजर रहा, बीजेपी ने भ्रष्टाचार को संस्थागत बना दिया। संभल में प्रशासन का बड़ा निर्णय, शहर की 21 मस्जिदों पर सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालेंगे लेखपाल। होली के अवसर पर संभल में शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन के साथ साथ लेखपालों को भी सौंपी जिम्मेदारी। मणिपुर में बीएसएफ जवानों की गाड़ी खाई में गिरी, 3 की मौत, 13 घायल। बेस कैंप लौट रहे थे, दावा गाड़ी ओवरलोड थी। पंजाब के लुधियाना में 18 मार्च को अरविंद केजरीवाल की रैली, सिविल अस्पताल अपग्रेड सेवाओं का करेंगे उद्घाटन, सीएम भगवंत मान भी होंगे साथ। बिहार के युवाओं के लिए आई बड़ी खुशखबरी, अब स्वास्थ्य विभाग में निकलेगी बम्पर भर्ती। मंत्री मंगल पांडे बोले, सरकारी अस्पतालों में 11,925 पदों पर होगी बहाली। राजस्थान में बर्थ डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी लेना हुआ महंगा, अगर अस्पतालों ने जन्म या मृत्यु रजिस्ट्रेशन की सूचना देने में देरी की तो 250 से 1000 लेट फीस देनी होगी। बलूचिस्तान ट्रेन हाईजैक के पीछे भारत का हाथ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सलाहकार राणा सनाउल्लाह ने भारत पर लगाए गंभीर आरोप। राजस्थान विधानसभा में नाथी का बाड़ा की उठी गूंज, डिप्टी सीएम दिया कुमारी और कांग्रेस विधायक में हुई बहस, गोदाराबे विधानसभा अध्यक्ष से उलझे। ब्रिज में विधवा माताएं खेल रही होली, गोपीनाथ मंदिर में 1000 महिलाओं ने उड़ाए फूल गुलाल, विदेशी भी झूमे। दुनिया के टॉप 50 यूनिवर्सिटी रैंकिंग में चमके भारतीय इंस्टीट्यूट, 9 ने बनाई जगह, जिसमें आईआईटी, आईएसएम धनबाद और जेएनयू शामिल। दिल्ली में यमुना में फेरी क्रूज चलेगी, केंद्र सरकार के साथ एमओयू साइन हुआ। सीएम रेखा गुप्ता बोली, सोनिया विहार से जगतपुर तक 6 किलोमीटर की दूरी में फेरी चलेगी, इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। होली के रंगों में डूबा पूरा देश, इस पावन पर्व पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राहुल गांधी समेत कई बड़ी हस्तियों ने देशवासियों को दी बधाई। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा, देश के मेरे सभी परिवारजनों को होली की अनेकानेक शुभकामनाएं। स्नेह और सद्भाव के रंगों से सजा यह पारंपरिक पर्व अब सभी के जीवन में नई ऊर्जा और नया उत्साह लेकर आए। पंजाब के सांसद अमृतपाल सिंह को मिली बड़ी राहत, कोर्ट ने 54 दिन की दी छुट्टी। केंद्र ने हाई कोर्ट को बताया अब उनकी सदस्यता को कोई खतरा नहीं है। 21 फरवरी को हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। राजस्थान में नए आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाने की स्वीकृति जारी, मंत्री दिया कुमारी ने बताया 994 आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन शुरू हो गया है। यूपी के अस्पतालों में बिहार के मुद्दों का हो रहा इलाज, यूपी में बिक रहे बिहार के मरीज, डॉक्टर ने कहा सीरियस पेशेंट दीजिए 30,000 लीजिए। बिहार सदन में सीएम नीतीश और राबड़ी देवी के बीच हुई बहस, पूर्व सीएम बोले नीतीश के कान में कोई फूंकता है उसके बाद वो महिला का अपमान करते हैं। भारत पाक सीमा को सुरक्षित करे, आप सांसद मलविंदर सिंह कंग ने संसद में उठाया तस्करी का मुद्दा, कहा ड्रोन के जरिए सीमा पार से आ रहा नशा। भारतमाला परियोजना में भ्रष्टाचार को लेकर छत्तीसगढ़ विधानसभा में हुआ जमकर हंगामा, सीबीआई जांच की मांग पर वॉकआउट। महंत बोले पिछली सरकार का घोटाला मानकर जांच करे, सीएम ने कहा कांग्रेस ने सीबीआई बैन की। छत्तीसगढ़ पीसीसी अध्यक्ष दीपक बेज बोले अब तारीख बढ़ाई तो अनिश्चितकालीन धरना देंगे। रायपुर जिला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुनाव टला, कलेक्ट्रेट में हुआ हंगामा। पाकिस्तान की जफर एक्सप्रेस के यात्रियों ने खोली पोल, कहा बीएलए ने हमें खुद रिहा किया और बोले आपसे कोई दुश्मनी नहीं। यूपी के बलिया जनपद में बनेगा स्वतंत्रता सेनानी चीतू पांडे का स्मारक, साल 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में चीतू पांडे ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी बोली, गर्भवती महिलाओं को दिया जाए न्यूट्री किट, स्वस्थ शिशु के जन्म के लिए गर्भावस्था में पौष्टिकता का रखा जाए ध्यान। नेपाल की विदेश मंत्री ने की बाबा वेदनाथ की पूजा, भारत नेपाल संबंधों को मजबूत बनाने की कामना, वैदिक मंत्रोच्चार के साथ की पूजा। बेस कैंप लौटते वक्त मणिपुर में बीएसएफ जवानों की गाड़ी खाई में गिरी, 3 सैनिकों की मौत, 13 घायल, वहीं गाड़ी का ओवरलोड होना बताया जा रहा दुर्घटना का कारण। पंजाब पूरी तरह नशा मुक्त होगा, हरपाल चीमा का बड़ा दावा, का 4 मंत्री लगातार कर रहे निगरानी। हरियाणा के बालेश ने हॉलीवुड फिल्मों से लिया रेप आइडिया, थ्रिलर मूवीज देखी, इनमें बचने के तरीके भी थे, पोर्नोग्राफी के सवाल पर रो पड़ा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी खबरों की। एयरटेल के बाद जियो की भी स्पेस एक्स से किया डील, देश में सैटेलाइट से इंटरनेट मिलेगा, मस्क की कंपनी के पास दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क। अयाना पावर की 100% हिस्सेदारी खरीदेगी ओएनजीसी, एनटीपीसी, सीसीआई ने अप्रूवल दिया, पिछले महीने में 19,500 करोड़ में डील हुई थी। वित्त मंत्रालय की आर्थिक समीक्षा में अगले साल तेजी से बढ़ेगी भारत की इकोनॉमी, जीडीपी ग्रोथ रेट के 6.5% से अधिक रहने का अनुमान। ट्रंप नहीं माने स्टील और एल्यूमीनियम के इंपोर्ट पर 25% टैरिफ लगाया, दुनिया पर छाए मंदी के बादल। 1 अप्रैल से लागू हो गया नया टीडीएस रूल, एफडी-आरडी में निवेश करने वालों को मिलेगा बड़ा फायदा। भारत में पूर्ण गरीबी लगभग हो गई है समाप्त, नीति आयोग ने कहा, अब बचे हैं सिर्फ 1% लोग। अरविंद विरुमानी ने कहा, वर्ल्ड बैंक के नियमों के अनुसार मापी गई पूर्ण गरीबी भारत में लगभग समाप्त हो गई है। सोने चांदी के दाम में आई मामूली तेजी, सोना 211 रुपए बढ़कर 86,235 रुपए पर पहुंचा, वहीं चांदी 998 रुपए महंगी होकर 97,624 किलो बिक रही। नया एप्पल आईपैड एयर लॉन्च, शुरुआती कीमत 59,900 रुपए, MP3 चिप के साथ एप्पल इंटेलिजेंस जैसे फीचर्स, अपग्रेडेड आईपैड 11 और मैजिक कीबोर्ड भी पेश। खेल जगत समाचारों की बात करें तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ के रायपुर में युवराज ने लारा संग खेला गोल्फ, ब्रायन बोले वेल प्लेड यूवी, सच्ची ने प्रैक्टिस में बहाया पसीना। वेस्टइंडीज मास्टर्स सेमीफाइनल में पहुंची, वहीं इंटरनेशनल मास्टर्स लीग का पहला सेमीफाइनल आज और दूसरा 14 मार्च को खेला जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल के बाद आईसीसी ने जारी की रैंकिंग, टॉप पर गिल, रोहित शर्मा और कुलदीप ने लगाई छलांग, वहीं विराट कोहली को हुआ नुकसान। रोहित की टीम इंडिया की थाक पुराने विंडीज, ऑस्ट्रेलिया जैसे। विंडीज और ऑस्ट्रेलिया ने अजय रहकर लगातार आईसीसी टूर्नामेंट जीते थे, हमने भी अजय रहकर 2 ट्रॉफी जीती। बुमराह एक सीरीज में 2 टेस्ट से ज्यादा ना खेले, अब अगर उनकी पीठ में फिर से चोट लगी तो करियर खत्म हो सकता है। न्यूजीलैंड के पूर्व तेज गेंदबाज शेन बोल्ट ने दी बुमराह को सलाह। टीम इंडिया के चैंपियन बनने पर है कोच गौतम गंभीर का रिएक्शन, दुबई से भारत आने के बाद बोले, मैं बहुत खुश हूं, पूरा देश खुश है। आईपीएल में खिलाड़ियों के रिलीज करने के नियम को खत्म किया जाए, राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन ने कर डाली बड़ी डिमांड, कहा जोस बटलर को रिलीज करना बहुत मुश्किल फैसला था। आईपीएल सीजन शुरू होने से पहले दिल्ली कैपिटल्स को लगा बड़ा झटका, केएल राहुल ने ठुकराया कप्तानी का ऑफर। गौतम गंभीर ने तैयार किया रोडमैप, आईपीएल 2025 के दौरान करेंगे बड़ा काम, 20 जून को भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले गौतम गंभीर इंडिया ए टीम के साथ इंग्लैंड का दौरा करके आएंगे। ऑस्ट्रेलिया के डार्विन शहर में 17 साल बाद खेला जाएगा इंटरनेशनल क्रिकेट मैच, जल्द हो सकता है बड़ा ऐलान। ऋषभ पंत की बहन की शादी में लगा क्रिकेट दिग्गजों का जमावड़ा, जमकर थिरके धोनी रैना, वायरल वीडियो ने काटा बवाल। चलिए दोस्तों, बात करते हैं सिनेमा जगत से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण समाचारों की। चौथे हफ्ते में भी धूम मचा रहे फिल्म छावा, 26वें दिन पठान स्त्री 2 को मात देकर बनी तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म। आमिर खान को अनिल कपूर की नकल करना पड़ा था भारी, 10 फिल्में एक साथ कर ली थी साइन। बॉलीवुड स्टार आमिर खान ने किया बड़ा खुलासा, बोले उस समय दलदल में फंस चुका था, घर आकर रोता था। एकता कपूर घटाना चाहती है वजन, ओजम्पिक का नाम लेकर राम कपूर पर कसा तंज, राम ने अपने वजन घटाने के लिए ओजम्पिक का इस्तेमाल करने या सर्जरी करवाने से इनकार किया। करीना कपूर ने इंटीमेट सीन न करने की बताई वजह, बोली मैं स्क्रीन पर ऐसा करने में सहज नहीं हूं, भारत में पश्चिम जितना खुलापन नहीं। कार्तिक आर्यन की मां को चाहिए डॉक्टर बहू, आईफा अवार्ड्स के दौरान करण जौहर ने पूछा था एक्टर की मां से सवाल।
फिल्म सिकंदर का बम बम भोले शंभू गाना रिलीज। सलमान ने दिखाया जबरदस्त डांस मूव। होली के हिसाब से लिरिक्स और बीट थोड़ी धीमी। सुभाष घई ने बताया फिल्में न बनने की वजह, बोले अब सिनेमा के लिए प्यार नजर नहीं आता, लोग भी सिर्फ पैसे कमाना चाहते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं आज के मौसम अपडेट की। झारखंड में तल्ख हुआ मौसम का मिजाज। 38 डिग्री पहुंचेगा 6 जिलों का पारा। 5 दिन में 5 डिग्री तक बढ़ेगा तापमान। राजस्थान में होली पर बारिश के साथ ओले गिरेंगे। आज तेज लू चलने की चेतावनी। हेल्थ डिपार्टमेंट ने बचाव के लिए जारी किया अलर्ट। वहीं एमपी में पारा 39 डिग्री के पार। हिमाचल में बर्फबारी का येलो अलर्ट। पंजाब में अगले दिन बारिश की संभावना। छत्तीसगढ़ में 40 डिग्री तक पहुंच सकता है दिन का टेम्परेचर। रायपुर और दुर्ग संभाग में असर ज्यादा। राजनांदगांव सबसे गर्म। 4 दिन और गर्मी बढ़ेगी। हरियाणा पंजाब में ठंड ने फिर दी दस्तक। तापमान में आया भारी गिरावट। उत्तर पश्चिमी हवाओं ने बदला मौसम का मिजाज। हिमाचल में 5 दिन तक होगी बारिश बर्फबारी। आज 5 और कल 10 जिलों में येलो अलर्ट। 16 मार्च तक लगातार बरसेंगे बादल। पंजाब में 15 मार्च तक हल्की बारिश की संभावना। पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव। आज बदलेगा मौसम। कल से आंधी बिजली चमकने का अलर्ट। चलिए दोस्तों बात करें शिक्षा जगत समाचारों की। बिहार पुलिस में 19,838 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। 18 मार्च से शुरू होंगे आवेदन। 12वीं पास करें अप्लाई। यूपी में आज से अग्निवीर भर्ती के लिए आवेदन शुरू। 10 अप्रैल तक अप्लाई करने का मौका। ऑनलाइन करना होगा आवेदन। बैंक ऑफ इंडिया में सरकारी जॉब पाने का बेहतरीन मौका। ग्रेजुएट युवा जल्द कर ले अप्लाई। आवेदन की लास्ट डेट है नजदीक। मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती 2025 के लिए आवेदन दोबारा शुरू। अब 17 मार्च तक करें अप्लाई। बिहार स्वास्थ्य विभाग में 6,134 पदों पर निकली भर्ती। एग्जाम से सिलेक्शन। एज लिमिट 37 साल। रिकॉर्ड बनाने के लिए तैयार। बिहार बोर्ड सबसे पहले जारी करेगा 12वीं के नतीजे। 20 से 25 मार्च 2025 के बीच पोर्टल पर रिलीज। चलिए दोस्तों बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन मध्यम रूप से फलदायक रहने वाला है। आपको कार्य क्षेत्र में किसी काम के लिए पुरस्कार मिल सकता है। आपको यदि कोई टेंशन चल रही थी तो वह भी दूर होगी। आप किसी काम को लेकर लापरवाही बिल्कुल ना दिखाएं। विद्यार्थियों की किसी नए कोर्स को करने की इच्छा जागृत हो सकती है। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन सफलता दिलाने वाला रहेगा। आप राजनीति में सोच समझकर कदम बढ़ाएं। आपको अपनी किसी पुरानी गलती से सबक लेना होगा। आप दिखावे के चक्कर में न आए। वृश्चिक राशि के जातकों को अपने कामों में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। काम का दबाव भी अधिक रहेगा। पारिवारिक समस्याओं का आप नजरअंदाज न करें। आपको योग व ध्यान से अपने कामों को करना होगा। विद्यार्थियों को पढ़ाई लिखाई में आ रही समस्याओं से राहत मिलेगी। धनु राशि के जातकों को आज अपने कामों पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। आप अपने किसी काम को लेकर अकस्मात यात्रा पर जा सकते हैं। बिजनेस में उतार चढ़ाव रहने के कारण आपकी समस्याएं बढ़ेगी। आपको जीवन साथी का सहयोग व सानिध्य भरपूर मात्रा में मिलेगा। ऑनलाइन काम कर रहे लोगों को कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिला जुला रहने वाला है। आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर रहेगी। आपका कोई पुराना लेन देन आपके लिए समस्या बन सकता है। जो विद्यार्थी विदेश जाकर शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं उन्हें कोई अच्छा अवसर हाथ लगेगा। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि होली का पर्व क्यों मनाया जाता है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना इसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप खबरें ही नहीं उनका विश्लेषण भी देखें नए अंदाज में। बीएन हिंदी न्यूज चैनल पर आपको मिलेगा राजनीतिक विश्लेषण, खेल जगत की खबरों का विश्लेषण, दिन भर की टॉप ट्रेंडिंग खबरों का मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन। अभी बीएन हिंदी को यूट्यूब में सर्च करें और खबरों के विश्लेषण की दुनिया को एंजॉय करें।